तो अंकित को ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो बच्चे काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आप अंकित से सीखिए कि 23-24-25 वर्ष की उम्र में कैसे डीवाईएसपी बना जाता है। उसके बारे में बात करेंगे। अब काफी अच्छा बोल लेते हैं, लिखते भी बहुत अच्छा है, मार्क्स भी बहुत अच्छा आया हुआ है और इंजीनियर हैं। तो कुछ सवाल अगर अंकित से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पूछिए, जिनको जो पूछना है अंकित से पूछ सकते हैं। अंकित सर आपके साथ है। मैं आंसर राइटिंग के वगैरह के बारे में जो बात करना है कीजिए, अच्छे से बताएंगे। तब तक कार्तिकेयन सर नोट्स फिर शेयर करेंगे, फिर आपको अच्छे से दिखा भी देंगे हम लोग। सर हम लोग आंसर राइटिंग शुरुआत शुरू से कहाँ से करें? वो एकदम वेरी इनिशियल पॉइंट से बताना है। अगर सबसे स्टार्टिंग से बात करें तो जीएस वगैरह में तो एनसीईआरटी जैसे पढ़ते हैं ना, तो एनसीईआरटी का चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन होता है उसको अटेम्प्ट करके कीजिए। वो बहुत ही सिंपल मतलब क्वेश्चन रहता है एकदम, जिसका आंसर उसी चैप्टर में है ही, वो आपको इजीली मिल जाएगा। और उसको मतलब पॉइंट फॉर्म में लिखने का प्रयास कीजिए। और मतलब कुछ क्वेश्चन लिख लेंगे वैसा, मतलब एक कॉपी लिख लेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू वगैरह या टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पे आइए, तो एक लिखने का मतलब थोड़ा डर खत्म हो जाएगा तब तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर तो उसमें जो है सर मतलब टॉपिक को किस तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, या उसमें तो बहुत सारा 6 to 12 तक कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन सा क्लास का इम्पोर्टेंट है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए 6 to 12 में एक सबसे जो आता है कि हिस्ट्री का, मतलब चूंकि हिस्ट्री का प्री में भी काफी ज्यादा वेटेज है वो, और ज्योग्राफी, चूंकि अगर ऑप्शन मेरा तो ऑप्शनल था तो हम बहुत अलग बुक भी पढ़े थे, तो ज्योग्राफी और मतलब इकोनॉमिक्स का कुछ सेक्शन पढ़ सकते हैं। बाकी पॉलिटी वगैरह है कि अगर आपका बेसिक थोड़ा सा भी मतलब ठीक है तो आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। वो मतलब काफी सिंपल लैंग्वेज में बुक लिखा है, तो डायरेक्ट समझा जा सकता है उस बुक को। बाकी मेनली यही सब बुक है। और बात रहा आंसर राइटिंग में, आप एक बार मतलब स्टार्टिंग का आंसर राइटिंग उस वो सोच के थोड़ी कर रहे हैं कि मतलब यही क्वेश्चन बीपीएससी का एग्जाम में आएगा। स्टार्टिंग बस आप पहले कर रहे हैं कि सीखने के लिए कि आंसर राइटिंग हम अच्छे से कर पा रहे हैं, मतलब हम लिखने के में डर खत्म करने के लिए। तो वो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी का, मतलब इससे इतर कि ये क्वेश्चन बीपीएससी में आएगा या नहीं आएगा, वो उस टाइम नहीं सोचना है। कुछ क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट लीजिए ताकि मतलब थोड़ा डर खत्म हो कि हम आंसर लिख सकते हैं कि या नहीं। सर पेपर सेकंड में कोर्स मार्क्स बढ़ाने के लिए क्या करना है? जैसे 130 नंबर के करीब आया है मेरा 67 में, तो 150 के करीब लाने के लिए इसमें है मतलब कि एक तो सबसे पहला चीज कि कंटेंट जो है एकदम डिमांड ओरिएंटेड रखिए, कि मतलब क्वेश्चन में जो पूछा गया है एकदम उसी के आसपास रखिए। हम एक दो कॉपी देखे हैं मतलब जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है इस बार, मतलब वो मतलब इरिस्पेक्टिव कि क्या पूछा गया है, उनको क्यों क्या आता है वो लिखने का ट्राई करते हैं। और देखिए किसी टॉपिक के बारे में हम लोग एग्जामिनर से तो ज्यादा नहीं जानते हैं, तो मतलब कंटेंट जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग रखिए। जैसे पंचायत वगैरह का क्वेश्चन आता है, लोग मतलब सारा कमिटी का नाम क्या क्या है मतलब सब चीज लिख देते हैं, मतलब जबकि डिमांड क्वेश्चन अलग अगर है तो वो थोड़ा डिमांड अलग होता है, आपका लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। वो थोड़ा सा एक कर सकते हैं। दूसरा है डायग्राम वगैरह जो होता है कुछ कुछ, जो थोड़ा सा मार्क्स को इंक्रीज करता है, मतलब प्रेजेंटेशन आंसर का अच्छा करता है, वो कर सकते हैं। और साइंस टेक वगैरह से मतलब जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है खास करके उसको मतलब अच्छे फैक्ट के साथ अच्छे एग्जाम्पल के साथ बैक करके लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आफ्टर ऑल मतलब एक तरह से पहले ही आउट हो गया हुआ क्वेश्चन है ना, तो उसमें मतलब आप एवरेज आंसर नहीं लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो आपका बेस्ट आंसर होना चाहिए। सर ऐसे पेपर में, सर हेलो, हाँ हाँ। हाँ हाँ। सर ऐसे पेपर में बिहार की जो कहावतें आती है सर, वो जो बिना मतलब उसका सेंस ही समझ नहीं आता है। और जब गूगल गूगल से या किसी से हेल्प लेते हैं ना, तो पता चलता है कि 2-3 पेज लिख, एक पेज या आधा पेज लिखते लिखते क्या होता है, उसके बाद ज्ञान बचता ही नहीं, लगता क्या उससे आगे लिख ही नहीं पाएंगे, तो अपना पर्सनल थॉट लिख देते हैं। मतलब ये नहीं होता बना के लिख देते हैं, इधर उधर से जोड़ जाड़ के लिख देते हैं। तो ऐसे तो सर मार्क्स आएगा नहीं। देखिए, उसके देखिए लिए एस्से में जो तीसरा सेक्शन है ना, अगर आपका नॉर्मल एस्से पे कमांड है, अगर आप पहला दो एस्से अच्छे से लिख पाते हैं
जी उसमें आपका तीसरा हिस्से में सबसे मेन चीज ये है कि आपको जो वो वर्ड दिया है उसको मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में मतलब एक तरह से कन्वर्ट करके आपको समझना है। जैसे 69th में ये क्वेश्चन था कि अनेर धुनेर के राम रखवार, इसको मतलब जी आपको ये डिकोड करना होगा कि इसका मीनिंग है कि जिसको मतलब एक तरह से कोई नहीं देखने वाला है उसका भगवान है, या कोई है जो एक है सहारा जो देखता है उसको। अगर आप एक बार ये चीज डिकोड कर ले रहे हैं तो मतलब फिर तो आपका वो जो पहले दो ऐसे आप लिखे हैं स्टेटमेंट को ऐसे बना के उसी तरह का हो गया है। सर। और अगर देखिए सर जैसे कि शब्द सीमाकस बनाने का कोई तरीका सर, जैसे जैसे कि दैनिक जागरण का एडिटोरियल पेज पढ़ते हैं, तो वो सर हेल्प कर सकता है इसके लिए? हाँ मतलब एडिटोरियल देखिए दैनिक जागरण हुआ, हिंदुस्तान हुआ, जनसत्ता हुआ, इसका मतलब वो आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। और मतलब जो शब्द सीमा सिर्फ नहीं है, मतलब अच्छा वाक्य होता है जो मतलब अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है पढ़ने में, वो सब उसमें जी काफी अच्छे मिलते हैं, एग्जाम्पल मिलता है। तो वो सब करना चाहिए, वो हम भी करते थे अपने टाइम में। मतलब दैनिक जागरण का कितना सारा एडिटोरियल काट के रखे हुए थे कि ये यूज करना है हमको। जी सर, बिल्कुल। ऐसे के लिए कोई अलग से कुछ एक एक तरीका चीज सर? मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। ऐसा है कि जो सबसे पहला है कि तीसरा सेक्शन का जो एसे आता है वो बिहार के लोकोक्तियों और कहावतों के आधार पे आता है। सबसे जो बड़ा जी दिक्कत होता है बच्चों को कि उस लोकोक्ति को समझ में ही नहीं आता उसको, उसका अगर आप राइट मीनिंग क्या कहना चाह रहा है, वो अगर वो इम्प्लाइड मीनिंग आप नहीं निकाल पाते हैं तो फिर उसमें दिक्कत होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जब हमारी बैचेज स्टार्ट होगी मेंस की पूरी, उसमें हम लोग कम से कम आपको 1500-1700 ऐसे एक लोकोक्तियों के बारे में बता देंगे कि मूस मुटैया लौड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, जो भी इस तरीके से है, पानी में मछली सुखे में बकरा, इस तरीके के हर कोट का उसका पहले इम्प्लाइड मीनिंग बता देंगे। उसके बाद इसके लिए जो स्पेशल प्रैक्टिस होगा बिहार के लिए, उस एसे का भी प्रैक्टिस साथ के साथ जो है कि करवाते चले जाएंगे। और ये आप मान के चलिए जो पीडीएफ हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि वो भारत सरकार का ऑथेंटिक पीडीएफ है, तो उसी पीडीएफ से आज तक जितना भी आया है, 4 तिया 12 आता है एक साल में, 3 हो गया तो 12 तिया 36, 36 में से 4 तिया 12 चला गया, 3 साल में 3 निकलेगा इसका जी बिहार सेक्शन का। तो ये 12 में से हमको लगता है कि 10 आज तक की बात कर रहा हूँ उसी पीडीएफ में से आया हुआ है। तो वो पीडीएफ है हम लोगों के पास, वो बकायदे अपने बच्चों को देते हैं, उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो पहला शर्त क्या है कि आपको बहुत अच्छे से उसका मीनिंग समझ में आए, वो ये संकट बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। उसके बाद उस बिहार के भाषा को, बिहार के डायलॉग को यूज करके आप उस ऐसे में कैसे बिहारी पना लाएंगे, उसका प्रैक्टिस भी हम लोग क्लास में करवाएंगे। ठीक है। सर, पर्सनल थॉट लिख सकते हैं ना उसमें? हाँ, लिख सकते हैं। ओके। अच्छा, साइंस एंड टेक के लिए सर, जैसे विज्ञान सर प्रगति एक सर लाभदायक होती बिगिनर है? हाँ अभिषेक बोलिए। सर एक बिगिनर के लिए ऐसे कैसे शुरुआत करें, जैसे उसमें क्रिएटिव तरह से सोचना होता है, वो अच्छा, थॉट नहीं आ पाता है हमें। बताओ अंकित कैसे स्टार्ट किया जाए बिजनेस के एक लिए। पैराग्राफ तो पैराग्राफ नहीं पूरा खत्म हो जाता है। देखिए इससे अगर मतलब अभी स्टार्ट करना है तो मतलब जी हम जो एक बुक पढ़े थे, मतलब सबसे सिंपल बुक है, मतलब निशान जैन सर का जो बुक आता है यूपीएससी का, जो मतलब 100 ऐसे का है, उसमें सारा यूपीएससी का टॉपर लोग लिखे हैं, वो ब्लू कलर का। मतलब उसमें पहले तो स्टार्टिंग में दिया है कैसे इससे लिखा जाता है, वो पढ़िए। कुछ शायरी वगैरह है, कुछ मतलब कोट्स वगैरह हैं उसमें, वो देखिए। और मतलब उनका एक एक ऐसे मतलब पढ़ने का ट्राई कीजिए, 100 ऐसे टोटल। पहले एक दो बार पढ़िए वो पूरा बुक को, आपको बहुत एक डायमेंशन मिलेगा कि कितना तरीके से आप बहुत सारी चीज को कितना अलग अलग नया नया डायमेंशन में सोच सकते हैं। सबसे पहले आपको मतलब ये सोचना है कि मतलब आपका दिमाग कम से कम माने कि इस एक चीज का इतना डायमेंशन हो सकता है, कि इसका ये डायमेंशन भी है, ये डायमेंशन भी है। और अगर एक बार एक दो बार पढ़ लिए बुक, उसके बाद कोई एक टॉपिक लीजिए जो आपको सबसे सिंपल लग रहा है उसी बुक का, आप उसको हेडिंग बनाइए, लिखने का ट्राई कीजिए। मान लीजिए एक पेज लिखे उसके बाद नहीं हुआ, सेम मतलब जो वो लिखे हैं उसी को मतलब देख के कॉपी कर लीजिए। उसके बाद या तो पढ़ के एक बार मतलब याद करने का ट्राई कीजिए, फिर लिखिए। मतलब लास्टली देखिए, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। और धीरे धीरे लिखने से ही बनता है। हम भी जब पहला बार स्टार्ट किए थे तो देख के ही लिखते थे, बाद में धीरे धीरे मतलब बिना लिखे नहीं होता है। ये सोचिएगा कि पढ़ पढ़ के याद कर लेंगे हो जाएगा, एग्जाम में डायरेक्ट नहीं होता है। लिखना पड़ेगा आपको, एक बार देख के लिखिएगा, दो बार देख के लिखिएगा, धीरे धीरे उसी से आएगा। सर क्या नाम है बुक का? ओके ओके ओके। निशान जैन सर का एक ब्लू कलर का बुक आता है, सिविल सेवा के लिए निबंध करके। 100 निबंध है उसमें, मतलब सारे यूपीएससी टॉपर लिखे हुए हैं उसको। वो मैं बुक का जो है ना सारा
फोटो आपको कौन कौन से बुक खरीदने हैं, 1 से 2 दिन के अंदर मैंने ग्रुप में पीडीएफ बना के बकायदे सारे बुक का फोटो, इसे में आपको कौन सा यूज करना है सोर्स, हिस्ट्री में कौन सा संजय सिंह का बुक खरीदना है, उसके बाद सीएम कौन सा संजय सर का बिहार स्पेशल में बुक खरीदना है, आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए कौन सा नोट्स मार्केट से प्रिंटेड ले लेना है, जो सबसे बेस्ट है हम लोगों के पास। ऐसा हम कभी नहीं करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो चीज है वही सबसे बेस्ट है, सिर्फ उसी को पढ़ के आप सिलेक्ट कीजिए, ऐसा हम कभी सोचते ही नहीं है। इसलिए अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो अच्छे अच्छे चीजें हैं उनका नाम लेने में भी हम नहीं हिचकते हैं ना। आज तक किसी टॉपर को मैंने मना किया है कि आप किसी इंस्टीट्यूट का नाम लेने से हिचकिए। आप सुन रहे होंगे कि कार्तिकेयन सर भी आस्था का कुछ सब्जेक्ट का नाम ले रहे थे। तो आप, चूंकि मेरा अल्टीमेट उद्देश्य रहता है कि आपका सिलेक्शन हो, सोर्स कहीं से रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो एक एक करके सारे बुक का फोटो, एडिटोरिया का जो डीआई वाला किताब है उसका फोटो मैं एक एक करके भेज दूंगा, उसी से तब आप मार्केट से जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, राज कुछ सर एक पूछना है? क्वेश्चन था। हाँ जी और सर एक क्वेश्चन था कि और जो हेलो एक कोई बोल रहे थे ना बिहार वाला सेक्शन का, तो हम्म कम से कम देखिए बीपीएससी भी ये मतलब एक तरह से मतलब थोड़ा सा हम लोग के पे रहम खाती है कि आप 68 का पेपर देखिए, 69 का पेपर देखिए, 4 ऐसे में से एक ऐसे हर बार वो देती है ऐसा जिसको मतलब समझने के लिए आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। 69th में ही हम लोग में जैसे एक था कि भाषा के बिना बोली के बिना समाज हो सकेला क्या, या समाज के बिना बोली हो सकेला का, इसको समझने का जरूरत ही नहीं है। ये तो मतलब आपको सबसे सिंपल लैंग्वेज में दिया है, ये आपको मतलब खुद हिंदी दिया है। उसी तरह 68 में भी एक क्वेश्चन था ना, विज्ञान के बिना धर्म हम्म। आनर्स हो, मतलब एक ऐसे कम से कम वो देगा, ऐसा देता है अभी तक तो 68 69 में कि मतलब उसके लिए आपको इतना भी मतलब बिहारी लैंग्वेज जानने का जरूरत नहीं है। मतलब आप सिंपल अगर हिंदी जानते हैं तो आपको पता होगा वो। बिल्कुल। और कार्तिकेयन सर स्क्रीन सर शेयर भी कर रहे हैं सर। टैब को जो है ना हॉरिजॉन्टली रखा जाए सर तो। ये पूछना हाँ चाह रहे थे बोलिए। कि जैसे 69th में एक एग्जांपल दे, तो अगर सेम टाइप का कुछ क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज सोसाइटी में, और एक क्वेश्चन था कंप्यूटर का यूज सोसाइटी में, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, उसमें हम लगभग अगर सेम टाइप का कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट रिलेवेंट है, बट अगर कंटेंट सेम पॉइंट्स अगर हम रिपीट कर रहे हैं दो डिफरेंट क्वेश्चंस में, तो वो क्या कुछ नेगेटिव इंप्लाई करता है, कुछ जेनरिक टाइप का ये हो जाता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम लोग को देखिए डिफरेंट अगर डिफरेंट पॉइंट लेकर चलना पड़ेगा? अगर अभी बीपीएससी का ऑफिशियल स्टैंड पे जाइए, तो बीपीएससी तो ये बोली है कि सारा क्वेश्चन अलग अलग टीचर को हम लोग देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और रहा बात ऐसा, तो 69 में बहुत सारा ऐसा था, चंपारण सत्याग्रह शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया था और लॉन्ग में भी सेम था। और मतलब हम कितना भी ट्राई कर लेते, मतलब ठीक ठाक चीज उसमें रिपीट होना था, क्योंकि 2 पेज में आप मतलब उसमें कारण परिणाम लिखिएगा, फिर 4 पेज में भी अगर लिखना है तो लिखना ही पड़ता हमको। उसी तरह इंडियन मानसून का भी एक क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 2 में, शॉर्ट में भी था लॉन्ग में भी था, तो वो थोड़ा रिपीट होता है। और बीपीएससी ऑफिशियली ये बोली है कि सारे क्वेश्चन अलग अलग टीचर के, क्वेश्चन स्पेसिफिक हम टीचर वो अब देते हैं हम्म। लोगों को, तो तब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ऑफिशियली अगर बीपीएससी के स्टैंड से जाएं तो। ओके। हाँ जिज्ञासा, क्या पूछना चाह रहे हैं? एक आध क्वेश्चन लेंगे, फिर कार्तिकेयन सर का पूरा नोट्स हम लोग देखेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग सर हम सिर्फ पूछ क्वेश्चन रहे लेंगे। हैं। जिज्ञासा बोलिए। हेलो सर। हाँ अ, सर ये जैसे कि कारण कैलकुलेशन पॉजिटिव नेगेटिव लिखते लिखते लॉन्ग क्वेश्चन में ही आ जाता है, तो उसको शॉर्ट में हम कैसे करें? क्योंकि एक ही क्वेश्चन है कि उसको लॉन्ग में भी पूछा जा रहा है और शॉर्ट में भी पूछा जा रहा है, तो उसको कैसे? सर आवाज जा रही बताइए है? अंकित जी, बताइए अंकित। अंकित जी इसमें बताइए। इसमें एकदम नॉर्मल, जैसे चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है शॉर्ट में, तो नॉर्मल आप एक छोटा सा मतलब एक एक्सप्लेन कर दीजिए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था या क्या था, एक छोटा सा इंट्रो। उसके बाद कारण में आप नॉर्मल एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए, चार, एक ऊपर सोशल, बगल में इकोनॉमिक, या फिर और जो भी मतलब तत्कालिक कारण था, वो 3 डायग्राम दिखा दीजिए, और एक मतलब एक एक पॉइंट सबका लिख दीजिए। लेकिन यही चीज अगर हमको लॉन्ग में पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह का कारण और परिणाम बताइए, तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। जैसे सामाजिक कारण में एक दो और कारण बढ़ाइए कि मतलब मतलब उससे मिलता जुलता, जैसे हम लिखेंगे एक में कि भू राजस्व का मांग, लैंड रेवेन्यू अधिक हो गया, तो दूसरा में ये भी लिखेंगे कि किसान में असंतोष बढ़ गया, दूसरा पॉइंट में। तीसरा में भी ये भी लिखेंगे कि जो नीले था, जो जो नील का व्यापारी लोग था, उसका अत्याचार बढ़ गया। तो मतलब उसको थोड़ा सा कंटेंट, मतलब आपके पास नॉलेज जब आ जाएगा ना, ये 2 पेज को 3 पेज करना या 3.5 पेज करना वो हो जाता है धीरे धीरे लिखने से। तो सर ये क्या डायग्राम्स का यूज शॉर्ट नोट्स में भी कर सकते हैं? मतलब उसमें तो ऑलरेडी बहुत कम स्कोप रहता है, वर्ड्स का भी और हाँ हाँ जगह का बिल्कुल, भी। मतलब
बिल्कुल कोई इसमें समस्या नहीं है, मतलब कभी हम भी अपना कॉपी अगर शेयर करेंगे तो मतलब काफी हम यूज किए हैं, मतलब ऐसा तो दिक्कत हम तो नहीं अभी तक सुने हैं कि मतलब शॉर्ट में डायग्राम का यूज नहीं करना है। मतलब अगर आपको लग रहा है आप में पोटेंशियल है कि आप और ये डायग्राम ऑथेंटिक है और मतलब आप क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हैं इस डायग्राम को, तो बिल्कुल यूज कीजिए, कहीं समस्या नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारा कॉपी चेक किया है, बाकायदे जो इन लोगों को वेबसाइट पे आता है उसके बाद उसको मैंने चेक किया है। ठीक है, स्कैन कॉपी को तो उसमें बच्चों ने डायग्राम यूज किया है, और जिन बच्चों ने डायग्राम यूज किया है उनको मार्क्स अच्छे एक आध मार्क्स ज्यादा ही मिले हैं, वो उनका सिलेक्शन हुआ है। मैं बहुत सारा टॉपर का कॉपी दिखाऊंगा, 69th वालों का बहुत सारे कॉपी मेरे पास पड़े हुए हैं, कैसे कैसे वो लोग लिखते हैं। कुछ कॉपी के बारे में डिस्कशन हुआ था, उसका यूट्यूब पे वीडियो भी है, उसका मैं लिंक दे दूंगा ग्रुप में, आप जाके देख लीजिएगा कितने बेहतरीन तरीके से हम लोग कॉपी को जांच करते हैं। उसके बाद बाकायदे आपसे लाइव डिस्कशन किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीज आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत सारे टॉपिक की कॉपी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं दिखा दूंगा आपको। ये सेशन डेली इस तरीके से चलेगी, उसके बाद क्लासेस भी चलेंगी, धीरे धीरे सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, और सर आदित्य जैसे सर कि भी आ गए हैं, टेक्निकली तो हाँ डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनर को जा ही रहे हैं क्वेश्चन। तो एक और जो मेरा कंफ्यूजन था कि कंक्लूजन और इंट्रो दोनों जो है एक ही टाइप का लगभग, मतलब कंटेंट अलग होगा लेकिन जो उसका मोड होगा, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह का बहुत काफी प्रभावशाली योगदान था, इस टाइप का जो सेंटेंस यूज करें हम हर क्वेश्चन में, इंट्रो और कंक्लूजन में, तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डिफरेंट हाँ टीचर्स से डिफरेंट है, बार-बार आए नहीं तो नहीं कुछ दिक्कत अलग। होगा राज, बिल्कुल नहीं, चूंकि जी डिफरेंट सर। है। ओके, नेक्स्ट किन्हीं को कुछ पूछना है पूछें, फिर सर से नोट्स देखेंगे हम लोग। सर जीएस का पॉइंट में लिखे या पैराग्राफ में आंसर? अच्छा, पहले सर का ये नोट्स देख लो, फिर तुम्हारा पॉइंट और पैराग्राफ करते हैं। हाँ अंकित, बता दीजिए। इसमें तो मतलब अभी तक हम जितना मतलब जानते हैं, अभी तक जितना कॉपी देखे हैं, सब लोग सजेस्ट करते हैं कि पॉइंट में ही लिखिए, पैराग्राफ ओल्ड फैशन हो गया है, मतलब अब मतलब हम एटलीस्ट कम लोगों का देखते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग पॉइंट में ही लिखने का ट्राई करते हैं। बिल्कुल ओके, थैंक ठीक यू। है। तो तो सर मतलब मेरा अंकित, सवाल है सर हाँ कि मैं 2 बार से मैं आंसर टू ऑप्शन में दिया था, इससे मेरा जो मार्क्स है ना वो 145 आया था। आपका इस बार मीडियम क्या है? 149 था। मेरा इंग्लिश मीडियम है सर। अच्छा, हाँ, तो इस बार तो कितना आया? मतलब 149? यस सर, पिछला बार तो 145 था, तो कुछ ज्यादा पिछला बार मतलब कितना था? 68 में कितना था? 145 था, और इस बार 149 था। और मतलब एक मेरा मात्र दोस्त 4 है, नंबर बढ़ा। उसका भी वो 150 दिया था, वो भी सब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सब कम मुझे लग रहा था दिए थे इस बार। क्योंकि हम लोग को यूपीएससी में अच्छे नंबर थे, 120 क्या। अच्छा 120 था 250 में। हाँ हाँ, हम्म। उस 2022 में। देखिए, दो बात बोलना चाहेंगे हम, उसके बाद कार्तिकेय सर भी बोलेंगे, फिर अंकित भी बोलेगा। ऐसा है कि एक तो आपका जो पिछला बार का मार्क्स 148 था, अगर पिछला वाला कॉपी होगा तो वो भेज दीजिएगा, और इस वाला जो कॉपी होगा तो मेरे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, ठीक है। चूंकि इंग्लिश मीडियम है इसलिए। डाउनलोड मुझे पता चलेगा, मैं डाउनलोड नहीं अच्छा आखिर लिंक, आपको भेज दूंगा, तो मार्क्स में भेज दूंगा। ये अच्छा, वाला सर अभी आएगा ना, तो उसको मैं भेज दूंगा, अभी डाउनलोड करके जो आएगा ना फिर से। हम्म। पिछला बार मैं डाउनलोड नहीं कर पाया था। मेरा कहना यही था कि मैं इस पे कमेंट करूंगा तभी जब आपका कॉपी देख लूंगा, क्योंकि मैं कॉपी बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, आने के कॉपी पढ़ने में बहुत समय लगाता हूँ, उसके बाद बाद ही भेज कमेंट करता हूँ, दूंगा, ठीक स्कूल है। भेज देंगे, पिछला वाला स्कूल भेज दूंगा। ओके, तो अगर कार्तिकेय सर अंकित कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते अंकित बताइए। देखिए इस बार भी अगर आप बता रहे हैं 150 के आसपास है और इंग्लिश मीडियम में है, तो हम तो कहेंगे कि अच्छा मार्क्स है। मतलब इसके लिए आपको इससे भी बस थोड़ा और, मतलब अगर जो रिवीजन होता है इंट्रो वगैरह पे और थोड़ा बहुत मतलब काम कर सकते हैं, या एग्जाम्पल या केस स्टडी अच्छा अच्छा, और कोई टॉपर्स कॉपी वगैरह जो दृष्टि में है, विजन में ऑलरेडी मतलब वेबसाइट पे अवेलेबल है, उससे देखिए, बाकी तो और ज्यादा आपको काम करने का जरूरत नहीं है। अगर 150 नंबर इस बार भी आया है तो अच्छा मार्क्स है। सर मतलब जो एक बच्चे लाए हैं ना, 155 175 बहुत, हिंदी मीडियम वाले बहुत ज्यादा नंबर दिए थे। इस हाँ बार तो तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस बार अगर आपका इंग्लिश में 150 आ रहा है तो मतलब वो अच्छा आंसर है, तो उसमें आपको मतलब पहले से पता है आपके पास कंटेंट होगा ही, बस आपको और उसको थोड़ा इनरिच करना है जिससे मार्क्स और बढ़े। देखिए आप यूपीएससी का मेंस भी लिखे हैं, तो आपके पास एक ठीक ठाक अनुभव भी होगा, कंटेंट भी होगा,
और जहाँ तक बात रही हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की बात, तो ये बीपीएससी का थोड़ा-सा आप क्या कर सकते हैं, आयरनी कहिए कि हमेशा कुछ ना कुछ मतलब जो इन्फॉर्म होना चाहिए, कभी न कभी ये किसी न किसी तरफ इंक्लाइंड हो जाता है। कभी कुछ सिलेक्टिव ऑप्शनल की तरफ, कभी सिलेक्टिव टेक्निकल ऑप्शनल की तरफ, वो खत्म हुआ तो इसी की तरफ। थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड है ये चीज़ें, जो कि नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्म रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो, हिंदी हो, मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आप कंटेंट पे जाइए। अब ये आयरनी है बीपीएससी का। अब इसमें हम लोगों ने भी देखा है कि कई बहुत अच्छे पेपर लिखा है, लेकिन उसके मार्क्स मतलब एवरेज ही मिले हैं, 150, 140, 145 में सिमट गया। सर मेरा थोड़ा दोस्त सा भी ये दिया आयरनी था, है। इंस्पेक्टर इसमें भी यही दिया था। करना है, हाँ, जैसा बताया अंकित ने बताया कि जो आपका कमी रह गया है, उसको और इंडिज करना है। इंडिज का वही है, कोट्स, डायग्राम, अलग-अलग तरीके का एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। सर और सर बिहार वाले में खास करके थोड़ा-सा होगा, मैं उससे रीजनल होगा डाउनलोड किया हुआ, मैं देखता हूँ, सर्च करूंगा, डाउनलोड में होगा तो देखूंगा उसका। ठीक है, अगर हाँ। होगा तो मुझे भेज दीजिएगा, फिर मैं बात करूंगा आपके साथ। हुँ। हाँ विकास। सर ये आईआर के लिए अभी से ही क्या करें वो बता दीजिए, क्योंकि सर 68 का जब मैंने मेंस दिया था तो पहले तो तैयारी ठीक से हो नहीं पाया था, तो आईआर में बहुत ही कम मार्क्स आ गया, फिर समय नहीं बचा था कि करने का। ठीक है, तो अभी से ही बता दीजिए कि आईआर के लिए मतलब सोर्सेज क्या क्या रखने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हो नहीं पाता है एक ही बार में। ठीक है, बता देते हैं। देखिए, पहले भी आप ये देख लीजिए नोट्स का कैसे बनाना है।